अच्छा, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इम्पोर्टेंट मतलब कि बेसिक टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आगे प्रोग्रेस करने के लिए। ठीक है, हर टाइप की अकाउंटिंग में ये आगे के, चाहे वो FA1 की हो, FA2 की हो, F3 की हो, किसी भी लेवल की फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, तो इसमें ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। ठीक है, तो इसकी आपको ग्रिप होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए इस पे। आपकी फिंगर टिप्स पे ही होना चाहिए, तभी आप बेहतर प्रोग्रेस कर सकेंगे इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, ये ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, FSC में, मैट्रिक में, मैट्रिक में तो नहीं, FS ICOM में, ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में, जिधर भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखेंगे तो ये डबल एंट्री सिस्टम सबसे बेसिक होते हैं अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट दूंगा, उसके बाद मैं इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप और प्रैक्टिस के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे मेरे ईमेल पे, मेरे नंबर पे, ताकि मैं आपको और क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ, और कोई भी आपको इशू आए तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वीडियो हमारी डबल एंट्री सिस्टम, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? होता ही है कि फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे गए हैं। ठीक है, आपने वहां से कुछ परचेज किया। फॉर एग्जांपल आपने 2 kg आपने परचेज किया है योगर्ट। ठीक है, अब आप शॉपकीपर को, फॉर एग्जांपल 200 रुपीज पर केजी योगर्ट है। ठीक है, तो आप शॉप आप शॉपकीपर को कितना पे करोगे फॉर 2 kg? 400 रुपीज। ठीक है, तो आपके पास से आपके पास से कैश जा रहा है ना। ठीक है, आपके पास से कैश जा रहा है, एक चीज आपके पास से जा रही है, दूसरी चीज आपके पास आ रही है। ठीक है, मतलब आपके पास क्या आ रहा है? योगर्ट आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें हमारा रूल होता है डेबिट क्रेडिट रूल। ठीक है, डेबिट क्रेडिट रूल में क्या होता है कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिस तरह हर उस चीज को हम डेबिट करते हैं जो चीज हमारे पास बिजनेस में आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी बेहतर एग्जांपल लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल आपकी लैपटॉप की शॉप है। ठीक है, आपने लैपटॉप कस्टमर को सेल करना है। ठीक है, कस्टमर को जब आप लैपटॉप सेल करोगे, अपना प्रोडक्ट, कोई सा भी प्रोडक्ट सेल करोगे, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास कैश आएगा। ठीक है, और आपके पास तो जाएगा क्या? लैपटॉप जाएगा। ठीक है, तो अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करें, तो हमने डेबिट से करना है, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। ठीक है, कस्टमर हमें क्या दे रहा है? कस्टमर हमें कैश दे रहे हैं ना। ठीक है, हमारे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, और लैपटॉप हमारे पास से जा रहे हैं। ठीक है, लैपटॉप हमारे पास से जा रहे हैं, तो उसको हम कर देंगे सेल्स, क्रेडिट कर देंगे सेल्स। ठीक है, DR होता है डेबिट, ER होता है क्रेडिट। ठीक है, हर वो चीज जो बिजनेस में आ रही है उसे हम करते हैं डेबिट, जो चीज हमारी जा रही है उससे हम करते हैं क्रेडिट। तो सेल्स, क्योंकि कोई भी गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, तो वो हमारे बिजनेस में जा रहा है, तो इसलिए हम उसे कर देते हैं क्रेडिट। और क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो उसे हम कर देते हैं डेबिट। ठीक है, ये तो हो गई एक एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम
अगर हम अपने बिजनेस के लिए परचेजेस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हम अपने बिजनेस के लिए परचेजेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी सप्लायर से किसी सप्लायर से हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी गुड्स हो सकती है, इन्वेंट्री। तो हम सप्लायर से परचेज करके हमने कस्टमर को सेल करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम परचेज कर रहे हैं सप्लायर से, तो उसकी एंट्री हमने रिकॉर्ड करनी है। तो फिर क्या एंट्री होगी? ठीक है, तो हमारी बिजनेस में मैंने बताया था कि डेबिट क्या चीज़ डेबिट होती है और क्या चीज़ क्रेडिट होती है। तो अब हमारे बिजनेस में जा क्या रहा है? जब हम कैश पे परचेजेस कर रहे हैं, मतलब हम अपने सप्लाई को कैश पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कैश हमारे पास से जा रहे हैं ना, तो कैश को हम कर देंगे क्रेडिट, और परचेजेस हमारी हो जाएंगी डेबिट। ठीक है। ठीक है, तो डेबिट हो जाएंगी हमारी परचेजेस और क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैश। ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक सी बात की अकाउंटिंग। इसे हम बेसिकली कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, किसी भी चीज़ की अकाउंटिंग करना। और हमेशा एक चीज़ डेबिट हो रही होती है और एक चीज़ क्रेडिट हो रही होती है। जब आपके पास कुछ आ रहा होता है तो आपके पास से कुछ जा भी रहा होता है। आप कोई भी चीज़ लेते हो तो आप पैसे देते हो, ठीक है, और वो चीज़ आपके पास आ जाती है। तो पैसे आपके पास से जा रहे हैं, वो चीज़ आपके पास आ रही है। जो भी चीज़ आ रही है वो डेबिट हो रही है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचना है। और जो भी चीज़ जा रही है वो क्रेडिट हो रही है। ठीक है, ये इन दो एग्जाम्पल से आपको थोड़ा क्लियर हुआ हो। सही है। अच्छा। अब ना हमने कुछ पिछले वीडियो में हमने ना कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी। कौन सी टर्म्स पढ़ी थी? ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सॉरी, एसेट। ठीक है, एसेट क्या होता है? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एसेट क्या होता है? कोई भी जो कोई भी चीज। अच्छा, आपको स्क्रीन सॉरी नजर आ रही होगी, बीच में बंद हो गई है। तो हम कह रहे थे कि हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है। ठीक है, तो एसेट हमारे बिजनेस। अब हमने अकाउंटिंग करनी होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारा एसेट क्या होता है? हमारे पास एसेट कोई भी बिजनेस में अ, जिस तरह हमारा कैश है हमारे पास, ठीक है, तो वो हमारा एसेट होता है। ठीक है, बिजनेस में हम हमारे पास क्या होता है, और रिसीवेबल्स होते हैं, वो भी हमारे एसेट होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सब बताया था। ठीक है, रिसीवेबल्स क्या होते हैं उसकी डिटेल में जाएंगे, वो मैंने आपकी पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन हम उसकी डिटेल में जाएंगे। इसके अलावा एसेट क्या होते हैं? अच्छा, दो टाइप के एसेट होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, दो टाइप के एसेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं करंट एसेट और एक होते हैं नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में ये कैश और रिसीवेबल्स आ जाते हैं, ठीक है, और आपकी इन्वेंट्री आ जाती है। सही है। और जो आपका नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो ऐसे एसेट्स होते हैं जो बिजनेस रन करने के लिए आप यूज कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, आपका कोई बिजनेस है आपका कोई, ठीक है, उसमें जो फर्नीचर यूज हो रहा है वो फॉर रीसेल पर्पज यूज नहीं हो रहा। फर्नीचर बिजनेस को रन करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, उसको रीसेल नहीं कर रहे आप। आपने बिजनेस में अपने लिए कोई सोफा रखा हुआ है, कस्टमर्स के लिए कोई चेयर रखी हुई है, ठीक है, तो वो आप सेल नहीं कर रहे हो उसको, लेकिन वो बिजनेस रन करने के लिए यूज हो रहा है। तो वैसे ऐसे उसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी थी कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गई, तो ये सब होते हैं नॉन करंट एसेट्स जिनकी लाइफ होती है मोर देन 12 मंथ्स। मोर देन 12 मंथ्स, ये भी मैंने आपको बताया था कि मोर देन 12 मंथ्स होती है लाइफ उनकी, ठीक है।
अच्छा, अब उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो मेरे से कांटेक्ट करके मेरे यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं, और आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एसेट क्या होता है, उसके बाद लायबिलिटी हमने पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैपिटल होता है। कैपिटल क्या होता है, जो हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा परचेजेज होती हैं, सेल्स होती हैं, ठीक है। सेल रिटर्न भी होती है, ठीक है। उसके बाद परचेज रिटर्न। उसके बाद हमारे पास और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह इनकम होती है, ठीक है। सॉरी, इनकम होती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक्सपेंस होता है। फिर हमारे पास रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास पेएबल्स होते हैं। थोड़ी सी इसमें स्पेस छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। वो इन सबकी हमने एंट्रीज करनी है। अच्छा, तो अब ये सब हमारे पास टर्म्स होती हैं, ठीक है। ये सब हमारे पास चीजें होती हैं, इन सब की हमने एंट्रीज देखनी है। अच्छा, अब होता है क्या, डेबिट क्रेडिट, या तो डेबिट हो रहा है या तो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और तीसरी थर्ड थिंग कोई नहीं होती। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी आर। डी आर मतलब डेबिट। यहाँ लिख देता हूँ सी आर। सी आर मतलब क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या सीन है, इसमें सीन ये है कि जब भी आपका एसेट बिजनेस में इंक्रीज करेगा, एसेट जब भी आपका बिजनेस में इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि एसेट आपके पास आ रहा है, ठीक है। मतलब कैश आपके बिजनेस में फॉर एग्जांपल आ रहा है। जब भी एसेट इंक्रीज करता है, ठीक है, तो उसका मतलब होगा कि वो डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई एन सी। आई एन सी मतलब पूरा लिख देता हूँ इंक्रीज, ठीक है। जब भी एसेट इंक्रीज करेगा तो वो होगा डेबिट, सही है। और जब भी डिक्रीज करेगा तो वो होगा क्रेडिट, ठीक है। ये भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। अच्छा, लायबिलिटी। लायबिलिटी मैंने आपको बताया था क्या होती है। लायबिलिटी होती है जो हमने हम लायबल है पे करने के लिए, ठीक है। हमने कोई अ, उधार पे उधार पे हमने उधार पे मतलब क्रेडिट पे हमने परचेजेस की कुछ, ठीक है। हमने सप्लायर को फ्यूचर में पे करना है, हम लायबल है पे करने के लिए, ठीक है। तो वो इन डिटेल मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। लायबिलिटी हमारी जब भी इंक्रीज करती है तो वो करती है क्रेडिट। सॉरी, इंक्रीज करेगी तो लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो करती है क्रेडिट। अगर डिक्रीज करेगी तो वो करेगी डेबिट, ठीक है। एसेट के ऑपोजिट हो गया ये। ये हम सब एग्जाम्पल से देखेंगे कि अभी हम इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे ये सब कैसे होगा ये सब, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद होते हैं हमारे पास कैपिटल। कैपिटल हमारा हमेशा क्रेडिट करता है, ठीक है, हमेशा क्रेडिट करता है, ठीक है। तो कैपिटल जब भी आप लेके आ रहे हो, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो, तो वो क्रेडिट होगी, ठीक है। हमेशा कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैपिटल कभी भी डेबिट नहीं होता, कभी भी डेबिट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होती है परचेजेस। परचेजेस हमारी हमेशा, हमने ऊपर एग्जाम्पल भी की थी ये देखें, परचेजेस हमारी हमेशा डेबिट होती हैं, ठीक है। तो जब भी परचेजेस इंक्रीज कर परचेजेस कर रहे हैं हम, तो वो
डेबिट करेंगी, ठीक है। और सेल्स हमारी हमने ऊपर देखा था हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। परचेजेस हमेशा डेबिट होंगी, सेल्स हमेशा क्रेडिट होंगी, ठीक है। अब सेल रिटर्न क्यों होंगी हमारी? सेल रिटर्न हमारी हम्म, हमेशा सेल्स के ऑपोजिट होंगी। सेल्स क्या करती है? क्रेडिट करती है ना। तो सेल रिटर्न हमेशा हमारी डेबिट होंगी, ठीक है। सेल रिटर्न हमारी हमेशा डेबिट होंगी, ठीक है। और इसी तरह परचेज रिटर्न क्या होंगी? परचेजेस का ऑपोजिट। परचेजेस क्या करती थी? इंक्रीज करती थी। तो परचेज रिटर्न क्या करेगी? क्रेडिट करेगी, ठीक है जी। अच्छा, आपने एक एग्जांपल मेरे साथ लाजमी सोच करनी है, इसी वीडियो में मैं करवाऊंगा, तो वो उससे क्लैरिटी आएगी इन सब चीज़ों में, ठीक है। कि एंट्रीज कैसे हम पोस्ट करते हैं, काफ़ी डिटेल वीडियो होगी ये, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ये पूरी वीडियो वॉच करें एंड तक। अच्छा, उसके बाद एक टाइम मैं भूल गया, हमारे पास होती है ड्राइंग। ड्राइंग्स भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ड्राइंग्स जो होती हैं, जो बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहे होते हो, उसे हम कहते हैं ड्राइंग। बिजनेस से पैसे जो निकाल रहे होते हैं हम, ठीक है, तो वो हमेशा क्या करती हैं? डेबिट करती हैं। सॉरी, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होते हैं और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ तक हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास आता है इनकम। अब इनकम क्या होती है? इनकम होती है अगर हमारे पास कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल हमने कोई घर रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है। हमने कोई घर रेंट पे दिया हुआ है, तो हमें जो वो जो मंथली रेंट रिसीव होगा, वो हमारे लिए इनकम होगी ना, ठीक है। तो जो हम कैश रिसीव करेंगे, ठीक है, कैश हम रिसीव कर रहे हैं ना, तो कैश हमारा एसेट होता है, और एसेट हमें पता है जब भी इंक्रीज करता है तो वो डेबिट करता है, ठीक है। कैश हमारे पास आ रहा है ना, ठीक है, तो वो कैश करेगा डेबिट। और क्रेडिट क्या करेगा? रेंट, जो हमारी जिसकी वजह से हमारा वो इनकम आ रही है, ठीक है। तो इनकम से हमें क्या हो रहा है कि कैश आ रहा है हमारे पास, तो डेबिट हो जाएगा कैश, क्योंकि कैश होता है एसेट, और जब भी एसेट इंक्रीज करता है तो वो करता है डेबिट। तो डेबिट कैश क्रेडिट रेंट, ये होती है इनकम की एंट्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, हमारे पास डेबिट हो गया कैश, और क्रेडिट हो गया रेंट, ठीक है। ये होती है इनकम की एंट्री। और एक्सपेंसेस यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अब इसी का ऑपोजिट ले लेते हैं, इसी का वाइस वर्सा ले लेते हैं। अब हम अगर मंथली रेंट पे कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम रेंटली मंथ पे कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? अब हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, राइट। जब हम मंथली रेंट दे रहे हैं तो हमारा एसेट कम हो रहा है ना, पैसे हमारे पास से जा रहे हैं। तो कैश हमारा क्या होता है? एसेट होता है ना, तो एसेट डिक्रीज कर रहा है। तो जब हमने ऊपर देखा कि एसेट जब हमारा डिक्रीज करता है तो वो क्रेडिट करता है, ठीक है। ठीक है, क्रेडिट हो गया कैश, और डेबिट अब हमारा हो जाएगा रेंट, ठीक है। तो इससे हमने क्या देखा कि इनकम हमारी जो है वो होती है क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि रेंट हमारी इनकम थी ना, रेंट, तो वो हमने क्रेडिट की, ठीक है। और एक्सपेंसेस हमारे हमेशा क्या होते हैं? डेबिट, डेबिट रेंट। अब उसमें एक्सपेंसेस में हमारे पास कैश जा रहा है तो इसलिए कैश क्रेडिट कर दिया। इनकम में हमारे पास कैश आ रहा है तो हमने कैश डेबिट कर दिया, ठीक है।
उसके बाद हम आगे चलते हैं रिसीवेबल्स पे। अब हमारे रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब रिसीवेबल्स क्या होते हैं कि रिसीवेबल्स का पता, हमारे रिसीवेबल्स क्या होते हैं उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी जो सेल्स होती है ना, वो दो टाइप की होती हैं सेल्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। एक होती है एक होती है कैश सेल, दूसरी होती है क्रेडिट सेल। अच्छा, कैश सेल में क्या होता है ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। ये देखें, ये वाली एंट्री, ठीक है। जो होती है कैश सेल, उसमें क्या होता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कैश सेल होता है कि आप सेल कर रहे हो, ठीक है, आपका बिजनेस है, आप अपने कस्टमर को सेल कर रहे हो, ठीक है। वो आपको कस्टमर जो है ना, वो आपको कैश उसी वक्त पे कर रहा है, ठीक है, कैश पे कर रहा है। एक होता है ना कि आप कैश उसी वक्त पे कर रहे हो, एक होता है उधार पे आप चीजें ले रहे हो, ठीक है। उधार में क्या होता है कि आप बाद में पे करते हो, ठीक है, कस्टमर आपको बाद में पे करते हैं। उधार में क्या होता है, कस्टमर आपको बाद में पे करते हैं, ठीक है। तो वो जो उधार की सेल होती है उसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो एक होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल। अब कैश सेल की तो वही एंट्री होगी जो हमने ऊपर देखी थी, डेबिट हो जाएगा उसमें कैश। यहाँ पे मैं कैश सेल की एंट्री लिख रहा हूँ, ठीक है। डेबिट हो जाएगा कैश, क्रेडिट हो जाएगा सेल, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में क्या होगा, क्रेडिट सेल में क्या होगा। अब डेबिट पे कैश तो आ नहीं सकता, ठीक है, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये उधार पे सेल्स हो रही है, तो फिर क्या आएगा डेबिट पे। अच्छा, क्रेडिट पे सेल्स भी आएंगी, क्योंकि सेल्स हम कर रहे हैं ना, तो सेल्स भी आएंगी। अच्छा, तो अब डेबिट पे क्या आएगा। अब डेबिट पे आते हैं हमारे रिसीवेबल्स। व्हाट आर रिसीवेबल्स, व्हाट आर रिसीवेबल्स, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। रिसीवेबल्स हमारे वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब मिस्टर एक्स का बिजनेस है, उसने सेल्स किए मिस्टर वाई को क्रेडिट पे, क्रेडिट पे मतलब उधार पे। अब मिस्टर वाई जो है वो कस्टमर है ना, तो वो कुछ टाइम बाद पेमेंट करेगा, मतलब उधार पे उसने चीजें ली हैं, ठीक है। तो अब मिस्टर एक्स के लिए जो है ना, वो मिस्टर वाई उसका रिसीवेबल है, मतलब मिस्टर वाई से उसने फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है। मिस्टर वाई से मिस्टर एक्स ने फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं, तो मिस्टर वाई जो है वो रिसीवेबल है बिजनेस का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका बिजनेस है, आपसे फॉर एग्जाम्पल अहमद ने आपसे उधार पे चीजें ली हैं, ठीक है। तो अहमद आपके लिए रिसीवेबल है, उसने आपको फ्यूचर में पे करना है, फ्यूचर में पे करना है। और रिसीवेबल हमारे होते हैं एसेट होते हैं, ठीक है, रिसीवेबल एसेट होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उसने आपको पे करना है, ठीक है, तो वो आपके लिए एसेट है, ठीक है। तो अब ये रिसीवेबल डेबिट होते हैं, रिसीवेबल्स, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा था। अब होता क्या है, ये रिसीवेबल्स की जगह पे ना डेबिट रिसीवेबल जो मैंने ये लिखा है, ये वाला, इसकी जगह आप अहमद का नाम भी लिख सकते हो कि अहमद आपका रिसीवेबल है ना, तो उसका आप नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे डेबिट पे। ठीक है, जो भी आपके कस्टमर का नाम है, जिससे भी आपने फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं, उसका आप यहाँ पे डेबिट पे नाम लिख सकते हो, ठीक है। रिसीवेबल्स आपके एसेट होते हैं, ठीक है। ये मैंने उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो उससे मजीद क्लियर होगा। तो ये होते हैं रिसीवेबल्स, ठीक है।
अच्छा, अब इसी तरह हमारे होते हैं पेएबल्स। पेएबल्स भी हमारे होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ पेएबल, सॉरी, देर आर टू टाइप्स ऑफ परचेजेस। पेएबल्स में हम क्या देखते हैं, परचेजेस देखते हैं, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ परचेजेस। कौन सी दो टाइप्स हैं? एक होगी कैश परचेज, और दूसरी होगी क्रेडिट परचेज। ठीक है, एक होगी कैश परचेज, दूसरी होगी क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का क्या मतलब है, जो हमने ऊपर एंट्री पढ़ी थी उसमें क्या हो रहा था, परचेज हमेशा हम हमारी क्या होती है, डेबिट होती है, ये मैंने बताया था। और कैश हमारे पास अब जा रहा है क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं सप्लाई से। तो कैश मतलब एसेट कम हो रहा है, कैश जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, इसका मतलब एसेट क्रेडिट होगा। एसेट क्रेडिट होगा मतलब कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गई आपकी कैश है, कैश परचेज, सॉरी, ये हो गई कैश परचेज की एंट्री। उसके बाद हम करते हैं क्रेडिट परचेज की एंट्री। अच्छा, आप क्रेडिट परचेज में क्या होगा, पहले आप उधार पे सेल कर रहे थे ना, तो सेल्स क्रेडिट हो रही थी, रिसीवेबल्स डेबिट हो रहे थे, राइट। अब इसमें क्या होगा, आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो, आप उधार पे चीजें ले रहे हो सप्लायर से, तो इसमें क्या होगा, डेबिट तो परचेजेस ही होनी है, राइट। डेबिट तो परचेजेस ही होंगी ना, राइट। और क्रेडिट क्या होगा आपका इसमें, क्रेडिट हो जाएगा इसमें पेएबल। पेबल्स क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। पेबल्स होते हैं कि अब आपने अपने सप्लायर से उधार पे चीजें लिया ना, तो एक मिनट के लिए सोचिए पेबल्स क्या होते हैं। आप पेबल, ठीक है, उस सप्लायर के लिए आप पेबल हो, अपने फ्यूचर में उसे पे करने हैं, ठीक है। ठीक है, आपने पे करने हैं उसको, तो आप लाइबिलिटी होती है हमारी पेबल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि उमर परचेज गुड्स फ्रॉम आयशा, उमर गुड्स परचेज फ्रॉम आयशा ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, मैंने परचेज किया ना, ठीक है, मैंने परचेज किया है क्रेडिट पे, क्रेडिट पे मतलब उधार पे। तो मैंने परचेज किया, मैं क्या एंट्री करूंगा उसकी, राइट, मैं क्या एंट्री करूंगा उसकी, मैं उसकी ये एंट्री करूंगा कि डेबिट कर दूंगा परचेजेस, राइट। और मैंने फ्यूचर में पे करने हैं, तो मेरी लायबिलिटी है ना, तो इसे मैं एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा पेएबल, ठीक है। डेबिट परचेज, क्रेडिट पेएबल, दैट्स व्हाट आई हैव डन हियर। ठीक है, क्लियर है अब ये। ये हमारी हो गई क्रेडिट परचेजेस की एंट्री। एंट्री को हमें याद नहीं करना, लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है, जिससे मैं आपको करवा रहा हूँ। और फिर जब आप दूसरा दूसरा क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये आपको फिंगर टिप्स पे आता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक लास्ट चीज रह गई, उसके बाद हम क्वेश्चन रिमूव करेंगे। लास्ट चीज हमारे पास है क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेजेस, ये क्या होती हैं, सॉरी, आई एम सॉरी, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न रह गई। अच्छा, सेल रिटर्न क्या होती है? हम्म, वो एग्जाम्पल, आपने जब सेल्स की थी, ठीक है, आपका बिजनेस है, आपने सेल्स की थी, ठीक है। तो क्या हुआ था, कौन सी सेल की थी यार, चलो देखते हैं, हम कैश सेल की थी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि आपके पास कैश आ रहा था, ठीक है,
कैश आ रहा था ना, ठीक है, और क्रेडिट कर रहे थे हम सेल्स, राइट। अगर आपके कस्टमर ने, हमने कस्टमर को सेल की थी ना, ठीक है, तो अगर आपका कस्टमर आपको वो चीज़ वापस दे देता है, फॉर एग्जाम्पल उसको पसंद नहीं आया या उसमें कोई फॉल्ट है, तो जब वो आपको कस्टमर आपको कोई भी चीज़ वापस कर देगा तो उसे हम कहते हैं सेल रिटर्न, ठीक है। और ऊपर हमने पढ़ा था सेल रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि सेल्स हमारी क्रेडिट होती है ना। तो सेल रिटर्न को हम रिकॉर्ड करेंगे एज डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट क्या करेंगे, जब हमने सेल की थी, कैश सेल की थी, तो हमारे पास कैश आ रहा था, राइट। अब हमें कैश उसे वापस देना पड़ेगा ना, ठीक है। कैश जब हम वापस देंगे हमारा एसेट डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए हम कैश को कर देंगे क्रेडिट, राइट, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिख देता हूँ, इफ कैश सेल, सेल रिटर्न इन केस ऑफ कैश सेल, तो उसकी ये एंट्री होगी। अच्छा, यही अगर हमारी होती सेल रिटर्न होती लेकिन हमने क्रेडिट सेल की होती, फिर क्या होता। सेल रिटर्न होती और हमने अगर किया होता क्रेडिट सेल की होती, इन केस ऑफ क्रेडिट सेल, इन केस ऑफ क्रेडिट सेल, ठीक है। इन केस ऑफ सेल रिटर्न इन केस ऑफ क्रेडिट सेल, राइट। तो फिर क्या होता है, अच्छा, जब हमने क्रेडिट सेल की थी तब सबसे पहले हम वो देखते हैं, हमने जब क्रेडिट सेल्स की थी जो हमने हमारी एंट्री क्या थी, हमारी एंट्री थी डेबिट रिसीवेबल और क्रेडिट सेल्स, राइट। यही एंट्री थी ना, डेबिट रिसीवेबल और क्रेडिट सेल्स। तो सेल रिटर्न तो हो जाएगी डेबिट एज वी नो। अब क्रेडिट क्या होगा, पहले कैश क्रेडिट हो गया था, ठीक है। अब रिसीवेबल जो हमारे पहले डेबिट हो रहे थे, जो हमने फ्यूचर में पैसे रिसीव करने थे, तो वो हमारा एसेट था, ठीक है। रिसीवेबल हमारा एसेट था, तो अब वो एसेट नहीं रहा, तो अब हम रिसीवेबल्स को कम कर देंगे ना, राइट, ठीक है। अब हमने फ्यूचर में पैसे रिसीव नहीं करने, तो अब वो रिसीवेबल्स हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, मींस एसेट को हम डिक्रीज कर देंगे, इसलिए हम रिसीवेबल्स को कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, ये हमारी हो गई सेल रिटर्न। अब बिल्कुल इसी तरह हमने करनी है परचेज रिटर्न, उसकी क्या एंट्री होगी। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करें 1 मिनट के लिए और सोचें कि इन केस ऑफ कैश परचेज क्या एंट्री होगी, और इन केस ऑफ मतलब अगर आपने कैश परचेज की होती, ठीक है, और आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो फिर क्या एंट्री होती। और अगर आपने क्रेडिट परचेज की होती फिर आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो फिर क्या एंट्री होती, ठीक है। यहाँ पे आप पॉज करें और 1 मिनट के लिए सोचें। अच्छा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वीडियो पॉज की होगी। अब मैं परचेज रिटर्न की एंट्री लिखता हूँ इन केस ऑफ कैश परचेज। इन केस ऑफ कैश परचेज, ठीक है। इन केस ऑफ कैश परचेज, अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कैश परचेज जब हमने की थी तो क्या एंट्री की थी, डेबिट की थी परचेजेस, क्रेडिट की थी कैश, राइट, ठीक है। और परचेज रिटर्न हम वैसे क्या करते हैं, परचेज रिटर्न को हमेशा परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, क्योंकि परचेज होती थी डेबिट, ठीक है। तो परचेज रिटर्न होती है क्रेडिट। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्रेडिट, क्रेडिट परचेज रिटर्न, ठीक है। अच्छा, जब हमने परचेज की थी तो डेबिट हुई थी परचेज, क्रेडिट हुई थी कैश, ठीक है। कैश आपके पास से चला गया था, अब आपने गुड्स वापस कर दिए जिससे आपने खरीदे थे ना, आपने वहां जाके वापस कर दिए, तो अब आपको कैश उससे वापस मिल जाएगा, राइट। इसलिए हम कर देंगे डेबिट कैश, ठीक है, इजी। उसके बाद अगर हमने इसी तरह की होती
इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज तो फिर क्या होता? ठीक है, परचेज रिटर्न इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज। अच्छा, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट तो हमें पता है कि परचेज रिटर्न होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब डेबिट क्या होगा? जो हमने क्रेडिट पे परचेज की थी तो क्रेडिट पेएबल था ना। क्रेडिट पेएबल हमने क्यों किया था? क्योंकि लायबिलिटी हमारी इंक्रीज कर रही थी, हमने फ्यूचर में पे करना था अपने सप्लायर को, ठीक है। तो जब हमने परचेज रिटर्न कर दी तो हमारी लायबिलिटी अब कम हो गई ना, अब तो हमने पे ही नहीं करना, तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज करती है तो उसे हम करते हैं डेबिट, इसमें हम कर देंगे पेएबल को डेबिट। अच्छा, हम उसको नाम से भी लिख सकते हैं, जो भी जिसको भी हमने पे करना था, ठीक है। उसी तरह रिसीवेबल्स को भी हम अपने नाम से भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये था हमारा, ऑलमोस्ट हर चीज़ की मैंने आपको एंट्री लिखवा दी है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक एंट्री और रहेगी, उसके बाद हम क्वेश्चन रिमूव करते हैं। बल्कि अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। जो भी रह गया होगा वो हमारे क्वेश्चन से हो जाएगा, ठीक है। इट्स टाइम टू मूव टू द क्वेश्चन। अच्छा, अब हम सो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। या आपने मेरे साथ साथ सॉल्व करने, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें ना डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, किस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ही मैं बस लिख रहा हूँ, वरना इसका हमने कुछ नहीं करना। अच्छा, डेट 1 है, ठीक है। उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है। इसी तरह ना डेट्स आती जाएंगी। अच्छा, खैर यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है। बल्कि हम डेट्स को रिमूव कर देते हैं, डायरेक्ट सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। स्टार्ट, सबसे पहली स्टेटमेंट है स्टार्टेड इन बिजनेस विद 750 कैश। बिजनेस स्टार्टेड इन बिजनेस विद 750 कैश, ठीक है। अब इसकी हमने ना एंट्री बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी इसकी? हमने इसमें बिजनेस स्टार्ट किया ना। अच्छा, अब हमने इसमें बिजनेस स्टार्ट किया ना, स्टार्टेड बिजनेस विद 750 कैश। तो मैंने कहा था जिस अमाउंट से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और बिजनेस में पैसे आ रहे हैं ना, पैसे लगा रहे हैं हम बिजनेस में, तो कैपिटल क्या होता है हमारा हमेशा, याद है आपको कैपिटल मैंने बताया था, हमेशा हमारा क्रेडिट होता है, राइट। तो, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 750 के अमाउंट से, ठीक है। और डेबिट, बिजनेस में हमारा पैसा आ रहा है तो मीन्स कैश कम कर देंगे, डेबिट 750, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री होगी, ठीक है, ये वाला। अच्छा, इसी तरह हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखते हैं बॉट गुड्स फॉर कैश 110। बॉट गुड्स फॉर कैश
$110 कर लें, पाउंड कर लें, जो भी करना है, ठीक है। इसे मैं डॉलर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसकी क्या एंट्री होगी? हम गुड्स को बाय कर रहे हैं, क्या मतलब इसका? परचेज कर रहे हैं, राइट। तो परचेजेस हमारी क्या होती हैं? हमने क्या पढ़ा था? परचेजेस हमारी हमेशा डेबिट होती है, राइट। डेबिट और क्रेडिट। परचेजेस हमारी हमेशा डेबिट होती हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं डेबिट परचेजेस 110। क्रेडिट क्या होगा इसमें? हमारे पास परचेजेस तो हो रही है डेबिट, ठीक है। अब कैश पे लिखा है ना परचेजेस, तो कैश हमारे पास से जा रहा है, मीन्स एसेट हमारे पास डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो कैश हो जाएगा हमारा क्रेडिट, क्यों? क्योंकि एसेट डिक्रीज कर रहा है, और जब एसेट डिक्रीज करता है सो वो क्रेडिट करता है, ठीक है। कैश हमारा एसेट होता है, ठीक है जी। एक चीज आ रही है, एक चीज आ रही है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, इसको ऊपर ही कर देता हूँ, इसको भी। ठीक है, इसको यहीं पे रहने देते हैं। अच्छा, कंफ्यूज हो जाए आप लोग, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये इसकी एंट्रीज दी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट अगली वाली है और इसकी एंट्रीज दी है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नंबर 1, इसके बाद नंबर 2, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 है हमारी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 320 फ्रॉम एफ हर्ड। $320 फ्रॉम एफ हर्ड, ठीक है। एफ हर्ड बंदे का नाम है, सही है। तो अब क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा? सोचें, आप लोग सोचें, ठीक है। गुड्स तो बाय कर रहे हैं, ठीक है, मतलब परचेजेस कर रहे हैं, राइट। तो परचेजेस तो हमेशा हमारी, हमें पता है कि डेबिट ही होती है, ठीक है। तो उसमें तो 320 से हम डेबिट कर देंगे। अब हम ये कैश परचेज थी या क्रेडिट परचेज थी? यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट परचेज थी, ठीक है। बॉन्ड गोज ऑन क्रेडिट 320, मीन्स के एफ हर्ड को हम लोग पैसे बाद में देंगे। एफ हर्ड हमारा सप्लायर है, ठीक है। हम पैसे हमने गुड्स बाय की हैं क्रेडिट पे, ठीक है। इसका मतलब हम उधार पे ले रहे हैं, मीन्स कि हम लायबल हैं। हम लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, राइट। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो वो क्रेडिट करती है ना, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पेएबल्स हमारे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारा 3 स्टेटमेंट्स हमने कर लिए, ठीक है। ये हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, नंबर 4 पे आता है हमारा, एक और बनाते हैं इसकी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 64, ठीक है। ठीक है, $64 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 64। अब आपने सेल्स की है, ठीक है। बिजनेस है आपका, आपने सेल्स की है, राइट। तो अब क्या डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? अब हमें सेल्स तो हमें पता है क्या होती है, क्या होती है सेल्स? क्रेडिट होती है, राइट। तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे सेल्स 64। और डेबिट क्या होगा? कैश सेल्स है ना, राइट। तो कैश सेल्स में क्या होता है? डेबिट हमारा कैश होता है, क्योंकि कैश हमारा एसेट है, और एसेट इंक्रीज कर रहा है क्योंकि बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। कैश आ रहा है तो एसेट इंक्रीज कर रहा है, और एसेट इंक्रीज करे तो डेबिट। सॉरी, कैश लिखना भूल गया, कैश 64, ठीक है। इजी।
अच्छा, अब हम चलते हैं उस पे एंट्री 5 पे, ठीक है। अच्छा, एंट्री 5 पे चलते हैं हम लोग। एंट्री 5 के हैं हमारी एंट्री 5 में हम करते हैं रिटर्न गुड्स, रिटर्न की एंट्री करते हैं। रिटर्न गुड्स टू एफर्ड, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू एफर्ड फॉर 46, ठीक है, फॉर 46। अच्छा, मैं क्या करता हूँ इस एंट्री के बाद ना, इस एंट्री के बाद में सब एंट्रीज पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, अब हमने रिटर्न गुड्स टू एफर्ड फॉर $46, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमने पहले, अगर आप देखें इसमें एंट्री नंबर 3 में हमने बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 320 फ्रॉम एफर्ड की थी, ठीक है। हमने एफर्ड से परचेजेस की थी, राइट। एफर्ड हमारा सप्लायर था, हमने परचेजेस की थी उससे 320 की ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। तब हमने एंट्री क्या की थी, परचेज डेबिट क्रेडिट पेबल, राइट। अब क्या किया हमने, एफर्ड को कुछ गुड्स वापस कर दिया, तो ये परचेज रिटर्न होगी, राइट। ठीक है, हमने पहले उसे परचेज की और फिर हमने उसे वो वापस कर दी 46 की, ड्यू टू एनी रीजन, मतलब हमें नहीं चाहिए या कोई खराब हो गया, वो हमने नहीं सोचना। सिर्फ हम रिटर्न कर रहे हैं उसको ना, एफर्ड को। तो हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न हमारा क्या होता है हमेशा, अगर आपको याद है, परचेज रिटर्न हमारी हमेशा क्रेडिट होती है, राइट। तो सिंपली हम यहाँ लिख देंगे परचेज रिटर्न क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा इसमें अब जब आपने परचेजेस की थी तब आपने देखने कि तब क्या हो रहा था, तब डेबिट परचेज हो रही थी और क्रेडिट पेबल्स हो रही थी, ठीक है। तब लायबिलिटी इंक्रीज कर रही थी, आपने फ्यूचर में 320 देने थे, ठीक है। अब वो पेबल्स 46 से खत्म हो जाएगा, मतलब 46 से लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने गुड्स वापस काट दिया ना 46 से, ठीक है। तो अब आपको $46 से अमाउंट नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेबिट हम कर देंगे पेबल्स 46, ठीक है। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे, मतलब आपने अगर किसी शॉपकीपर से $100 की कुछ चीज़ें ली हैं, ठीक है, और फिर आपने जाके उसे वापस कर दी $20 की, ठीक है, और उधार पे ली थी आपने, ठीक है। जब आपने ली थी तो आपने उधार पे ली थी, कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। तो अब वो उधार अपनी उसमें क्या करेगा, अपने रिकॉर्ड्स में 20 से कम कर देगा, राइट। तो उसी तरह यहाँ पे हम कर रहे हैं कि 46 की चीज़ें हमने वापस कर दी, परचेज रिटर्न कर दी क्रेडिट, और लाइबिलिटी 46 से हमारी कम हो जाएगी। अब तो डेबिट, लाइबिलिटी कम होती है, डिक्रीज करती है, तो हम डेबिट करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 6 पे। अच्छा, अब एंट्री नंबर 6 मैंने सब एंट्रीज लिख दी है, ठीक है। 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। ये आप लोग वीडियो पॉज करके अगर खुद ट्राई करना चाहें तो पहले आप खुद ट्राई करें, उसके बाद फिर आप वीडियो कंटिन्यू करें, ठीक है। अच्छा, सो एंट्री नंबर 6 में हम बॉट गुड्स कर रहे हैं ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी एक्सट्रोस, ठीक है, फॉर $414। तो बॉट गुड्स कर रहे हैं ना, राइट। तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे परचेजेस, राइट, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं गुड्स, तो डेबिट परचेजेस। और क्रेडिट पे कर रहे हैं, ठीक है, मींस के हमने अभी ऊपर ऐसे ही एंट्री की थी, राइट। तो क्रेडिट पे कर रहे हैं मींस लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, हम लायबल है, हमने फ्यूचर में पे करना है, तो पेएबल, पेएबल हम कर देंगे यहाँ 414, ठीक है। अच्छा, पेएबल के साथ, पेएबल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसका नाम भी लिख सकते हैं, डी एक्सोडोस, एक्सोडस जो भी है। तो ठीक है, पेएबल की जगह हम उसका नाम भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये मैंने ब्रैकेट में उसका नाम लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ना यहाँ पे जहाँ पे भी हम पेएबल या रिसीवेबल लिखेंगे तो उसका नाम भी हम लिख सकते हैं उसका साथ, या उसका नाम लिख दो या पेएबल लिख दे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं एफर्ड ऊपर वाली में, और
और कहीं हमने किया, हाँ यहाँ पे बिल्स के सामने यहाँ पे एफर्ट लिख दें, ठीक है। मतलब नाम या नाम लिख दें, यहाँ पे बिल्स नाम लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अच्छा, नंबर 6 में हमने क्या किया, परचेजेस किए क्रेडिट पे, तो हमने परचेजेस की डेबिट 414, क्रेडिट कर दिया हमने पेबल्स 414, ठीक है। पेबल किसको, पेबल उसका नाम लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने नंबर 7 में देखते हैं क्या किया, रिटर्न गुड्स टू डी एक्स डोस $31 की, $31 की हमने उसको वापस कर दी, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हमारे लिए क्या होगा, परचेज रिटर्न, राइट। तो परचेज रिटर्न हमारी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, याद है ना आपको, ऊपर भी की है और मैंने बताया भी था। 31, ठीक है। अब डेबिट क्या करेंगे हम, हमने क्रेडिट पे परचेज की थी इससे, या फिर हमने इससे नंबर 6 एंट्री में अगर हम देखें तो हमने इससे डेबिट पे, क्रेडिट पे परचेज की थी या कैश पे, हमने क्रेडिट पे की थी, हमने पेएबल्स को क्रेडिट किया था, हमारी लायबिलिटी 414 से इंक्रीज हुई थी, राइट। तो अब जब हम उसे गुड्स रिटर्न कर देंगे 31 की, तो हमारी लायबिलिटी 31 से डिक्रीज हो जाएगी ना, राइट। तो पेएबल को हम 31 से डिक्रीज कर देंगे, मतलब पेएबल लायबिलिटी जब डिक्रीज करती है तो उसे हम डेबिट करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में पेएबल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, नंबर 8, ठीक है। नंबर 8 अब नंबर 8 में क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू B² $82 ऑन क्रेडिट, ठीक है। सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो सेल आ जाएंगी क्रेडिट पे, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होती है हमारी, ठीक है। और हम उसे क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, क्रेडिट पे सेल करें, अगर तो ये कैश सेल होती तो कैश हमारे पास आ रहा होता, एसेट इंक्रीज हो रहा होता तो हम कैश को कर देते डेबिट, लेकिन ये क्रेडिट पे सेल किए। तो आपको याद है कि क्रेडिट पे जब हम सेल करते हैं तो डेबिट हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उनसे रिसीव करना होता है इन फ्यूचर, तो हमारे लिए एसेट है, ठीक है। B² जो है ना हमारे लिए एसेट है, क्योंकि उसने फ्यूचर में हमें पे करना है, उसने हमसे उधार पे चीजें ली थी, उसने हमें फ्यूचर में पे करना है। तो डेबिट रिसीवेबल, कौन है रिसीवेबल, B², उसका नाम भी लिख देंगे हम, ठीक है। नंबर 8 भी हो गई। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 में क्या हो रहा है, हम पेड एफ हर्ड अकाउंट, ओ यू सॉरी अकाउंट है, पेड एफ हर्ड अकाउंट बाय कैश 274, ठीक है। तो डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, अच्छा एफ हर्ड, अब एफ हर्ड की बात हो रही है, एफ हर्ड से हमने क्या किया था, एफ हर्ड से हमने, अगर हम ऊपर आए थोड़ा सा, नंबर 3 एंट्री हम देखें, तो हमने बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 320 फ्रॉम एफ हर्ड, ठीक है। तो एफ हर्ड से हमने क्रेडिट पे परचेजेस की थी, राइट। तो इसका मतलब है कि हमने उसे पैसे देने थे, पेएबल है हम, ठीक है, मतलब वो पेएबल, उसे पेएबल है वो, उसे हमें पैसे देने थे फ्यूचर में, ठीक है। उधार पे उसे चीजें ली थी ना, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि पेड एफ हर्ड अकाउंट बाय कैश 274, हमने उसे 274 दे दिया कैश, ठीक है। उसको जो हमने उधार देना था ना, वो हमने उसे दे दिया। अब कैश हम दे रहे हैं, बिजनेस से जा रहे हैं ना, ठीक है, मींस एसेट आपका डिक्रीज कर रहा है, कैश डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो हमारे पास से जा रहे हैं, हम उनसे पे कर रहे हैं। तो जब हम उनसे पे कर रहे हैं 274, तो हमारे पास एक कैश जा रहे हैं ना, तो कैश जा रहा है मतलब एसेट डिक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट डिक्रीज करता है तो वो क्रेडिट होता है, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट 274, ठीक है। और डेबिट क्या होगा, जो हमारी एंट्री नंबर 3 में लायबिलिटी थी, ठीक है,
पेएबल हमारी लाइबिलिटी ने 320 से हमारी लाइबिलिटी थी, ठीक है। तो 274 से हमने उसको पे कर दिया, तो हमारी लाइबिलिटी अब कम हो गई ना, ठीक है। लाइबिलिटी हमारी 274 से कम हो गई, मींस पेएबल 274 से हमारा कम हो गया, ठीक है। ब्रैकेट में उसका नाम लिख देते हैं। यह ऐसे ही है जैसे आपने किसी दोस्त से आपने उधार लिया 100 का, ठीक है। अब आप लायबल हो, आपने उसे 100 पे करना है फ्यूचर में। अब आप उसे जाके पे कर देते हो 50 रुपीज, ठीक है। तो अब लाइबिलिटी आपकी 50 रुपीज कम हो गई है ना, अब सिर्फ 450 देना है बाकी का। तो 50 रुपीज से हम लाइबिलिटी कम कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह हमने यहाँ पे जब पे कर दिया कैश, तो पेएबल्स जो कि हमारी लाइबिलिटी होती है उसे हमने डिक्रीज कर दिया। और लाइबिलिटी जब डिक्रीज करती है तो वो डेबिट होती है, तो इसलिए हमने पेएबल 274 से डेबिट कर दिया। लास्ट एंट्री है हमारे पास बी स्क्वायर पेड पेड एज हिज अकाउंट इन कैश 82। अच्छा, बी स्क्वायर के साथ एंट्री हमारी पहले क्या हुई थी हम वो देखते हैं। बी स्क्वायर के साथ हमारी एंट्री क्या हुई थी। अच्छा, बी स्क्वायर को हमने एंट्री नंबर 8 में सोल्ड गुड्स टू बी स्क्वायर 82 किए थे, ठीक है। सेल किए थे क्रेडिट पे, ठीक है। हमने उधार पे उसे सेल्स की थी, अब उसने हमें फ्यूचर में देना था, तो हमने रिसीवेबल्स बनाए थे अपने डेबिट पे, ठीक है। रिसीवेबल्स हमारे एसेट थे, तो एसेट हमारा इंक्रीज कर रहे थे क्योंकि उसने उसने हमें फ्यूचर में पे करना था, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि एंट्री नंबर 10 में बी स्क्वायर पेड अप हिज अकाउंट इन कैश, उसने हमें दे दिया 82 से, ठीक है। कैश आ रहा है हमारे पास, एसेट इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेबिट करेंगे कैश 82। अच्छा, अब क्रेडिट क्या करेंगे। अब जिस तरह हमने पहले वो ऊपर पेएबल्स को कम किया है, तो अब यहाँ पे रिसीवेबल्स कम होंगे, मतलब रिसीवेबल्स डिक्रीज करेंगे। और जब एसेट डिक्रीज करता है, रिसीवेबल्स हमारे एसेट है ना, एसेट जब डिक्रीज करता है तो वो क्रेडिट करता है, तो यहाँ पे रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे 82 से। रिसीवेबल्स का नाम भी लिख देते हैं, कौन था, बी स्क्वायर। तो ये तो हमारी हो गई एंट्रीज, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसके टी अकाउंट बनाना सीखने हैं। टी अकाउंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। टी अकाउंट हमारा एक लेजर होता है, ठीक है। टी की शेप में बनता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब हर एक एंट्री को हमने उस टी अकाउंट में पोस्ट करना है, तो हम मैं आपको वो दिखाऊंगा कि वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बना लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना टी अकाउंट्स बनाते हैं। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग है तो फॉर्मेटिंग कर लें, उसके बाद हम आपको मैं पोस्ट करना सिखाता हूँ कि हमने इन एंट्रीज को टी अकाउंट में कैसे पोस्ट करना है। अच्छा, ये होता है हमारा टी अकाउंट, ठीक है। ये होता है हमारा टी अकाउंट, ये टी बनाइए ना, ठीक है। ऐसे बस टी बनानी है और ये होता है टी अकाउंट। अब जो टी अकाउंट की हमारी डेबिट साइड होती है वो होती है लेफ्ट वाली साइड, और जो क्रेडिट साइड होती है वो होती है राइट वाली साइड, ठीक है। वैसे लिखते नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं आपके ताकि आपको याद रहे इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि आपने याद रखना है कि जो हमारी लेफ्ट वाली साइड है, जो कि ये वाली साइड है, ये डेबिट साइड है, ठीक है। और ये वाली क्रेडिट साइड है, यहाँ पे लिख देता हूँ। हमेशा ऐसे होता है हर टी अकाउंट में,
जो लेफ्ट वाली साइड है वो डेबिट होती है, जो राइट वाली साइड होती है वो क्रेडिट होती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बाकी टी अकाउंट्स में लिखूंगा नहीं, आपने याद रखना है कि कौन सी साइड होती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने इन सारी एंट्रीज के अब टी अकाउंट बनाने हैं। ठीक है। तो पहले मैं टी अकाउंट से यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लूँ, क्योंकि एक्सेल पे करवा रहा हूँ तो यहाँ पे टी अकाउंट्स बनाने हैं हमने। ठीक है, टी अकाउंट्स बना के आपको करवा रहा हूँ। तो हम फॉर्मेटिंग कर लें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। जी, थोड़ा सा नीचे बन गया है इसे। कि मैं पहले ये टी अकाउंट्स बना लूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने टी अकाउंट्स यहाँ पे कुछ बना लिए हैं। ठीक है, ये आपके सामने ये वाला टी अकाउंट कैश का टी अकाउंट है। ठीक है, ये वाला टी अकाउंट रिसीवेबल्स के, ये वाला परचेजेस के, ये वाला पेएबल्स के, ये वाला सेल्स के। ठीक है। आप लोगों ने इसको एक्सेल में नहीं बनाना है, आप लोगों ने तो इसको अभी कॉपी भी साथ साथ इसको नोट डाउन करना है। कॉपी पे सिर्फ आपने एक टी बनानी है और ऊपर आपने टी अकाउंट का नाम लिख देना है। ठीक है। टी अकाउंट की लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है, राइट साइड क्रेडिट साइड होती है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है। अब ये जो कुछ एक्स्ट्रा टी अकाउंट्स बने हुए हैं इनको आप इग्नोर करें। ठीक है, इसको भी इग्नोर करें। जिनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं वो हमारे टी अकाउंट्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इनमें पोस्टिंग करनी होती है। कैसे पोस्टिंग करते हैं इन एंट्रीज की? तो सबसे पहले एंट्री अगर हम देखें तो डेबिट हो रहा है उसमें कैश, क्रेडिट हो रहा है उसमें कैपिटल। राइट। ठीक है। अच्छा, डेबिट हो रहा है कैश। ठीक है। अच्छा, याद रखना है आपने, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपने याद रखना है, कैश डेबिट हो रहा था 750 से और कैपिटल क्रेडिट हो रहा था 750 से। ठीक है। हम आए कैश के टी अकाउंट में। ठीक है, ये कैश का टी अकाउंट है, हम इसमें आए, कैश डेबिट हो रहा था ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे। अब डेबिट साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड। ठीक है, तो कैश डेबिट हो रहा था तो हमने लेफ्ट साइड पे लिखना है। क्या लिखना, क्या है, अमाउंट लिखनी है 750 और साथ आपने लिखना है कैपिटल 750। सॉरी, ये इसको हम यहाँ कर लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं कैपिटल 750। ठीक है, मैंने कैपिटल को कैप लिखा है। ठीक है। अच्छा, अब क्यों किया हमने ऐसा? और अच्छा, और दूसरा मैं आपको पहले बता दूं, कैपिटल का अकाउंट हमारा कौन सा है? कैपिटल का अकाउंट, इसको हम कैपिटल का अकाउंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कैपिटल का अकाउंट है। अच्छा, तो एंट्री क्या थी, मैं दोबारा बताता हूँ। एंट्री थी डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम आए कैश के टी अकाउंट पे। अब कैश डेबिट हो रहा था ना। ठीक है, तो इसलिए हमने कैश की डेबिट साइड मतलब लेफ्ट साइड पे कैपिटल 750 लिख दिया। ठीक है। अब कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट यहाँ पे हम कैश 750 क्रेडिट पे लिख देते हैं। राइट साइड पे लिख रहे हैं मतलब क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, ऐसे पोस्टिंग होती है हमारी टी अकाउंट्स में। राइट। ठीक है। अच्छा, अब एंट्री टू पे चलते हैं इसी तरह, उसमें क्या होगा, दो तीन में करवाऊंगा, उसके बाद आप लोग ये खुद कर लेंगे। ठीक है, दूसरी में क्या हो रहा है, परचेजेस हो रही हैं डेबिट। ठीक है, और कैश हो रहा है क्रेडिट 110 से। ठीक है, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। अब हम आए परचेज के अकाउंट में, ये रहा परचेज का अकाउंट। हमें पता है परचेज हो रही है डेबिट। ठीक है, तो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे कैश, कितने से हो रहा था, 110 से हो रहा था। ठीक है, परचेजेस डेबिट हो रहा था 110 से, ये हमने लिख दी। ठीक है।
और कैश हो रहा था क्रेडिट, तो कैश के अकाउंट में आए और उसकी क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया परचेजेस 110। ठीक है, तो ऐसे होती है पोस्टिंग। इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। ठीक है, दो हम कर चुके हैं। नंबर 3 कौन सी है? नंबर 3 है डेबिट परचेजेस की है और क्रेडिट पेएबल की है। पेएबल का नाम है एफर्ड। ठीक है, एफर्ड नाम है पेएबल का। ठीक हो गया। अच्छा, क्या करते हैं हम आते हैं डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेएबल। डेबिट परचेज, परचेज के टी अकाउंट में आए। ठीक है, यहाँ पे हमने उस पेएबल का नाम लिखना है। परचेजेस होती तो डेबिट है ना, तो डेबिट साइड पे हमने पोस्ट करना है। यहाँ पे हमने उस पेएबल का क्या नाम था? एफ हर्ड। ठीक है, एफ हर्ड। अमाउंट कितनी थी? कितनी अमाउंट से हम कह रहे थे? पेएबल 320 था। ठीक है, यहाँ पे हमने 320 लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा एफ हर्ड 320। ठीक है, हमने उस पेएबल का नाम लिखा और 320। ठीक है, फिर हम पेएबल्स के अकाउंट में आए। अब पेएबल्स हमारे क्या हो रहे थे? क्रेडिट। ठीक है, पेएबल्स का नाम था एफर्ड। क्रेडिट साइड पे इसलिए लिखा क्योंकि पेएबल्स हमारे क्रेडिट हो रहे थे 320 से। सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं हमने परचेजेस 320। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ ये वाली एंट्री। क्या कह रहे थे इसमें? डेबिट परचेजेस थी, ठीक है, और क्रेडिट पेएबल्स थी, राइट। तो हमने क्या किया? हम आए परचेज के टी अकाउंट पे। डेबिट साइड पे हमने लिखना है इसके एफर्ड 320। और फिर हम आए, क्रेडिट हो रही थी पेएबल्स, तो फिर आए हम आए पेएबल्स के अकाउंट में। पेएबल्स के अकाउंट में हमने, क्योंकि पेएबल्स क्रेडिट हो रहे थे, तो हमने वहाँ परचेजेस 320 लिख दी। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे पोस्टिंग होती है टी अकाउंट में। ठीक है, तो बाकी तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ही लेंगे बिल्कुल इसी तरह करने। और लेकिन मैं फिर भी इसको सॉल्व कर देता हूँ कंप्लीट। अच्छा, नंबर 4 में हमारे पास हो रहा है डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो हम कैश के टी अकाउंट में आए। ठीक है, डेबिट कैश हो रहा था, तो यहाँ सेल्स लिख दें कितनी की? 64। ठीक है, कैश डेबिट हो रहा था और सेल्स क्रेडिट हो रही थी। सेल्स के टी अकाउंट में आने, फिर सेल्स होती है क्रेडिट, तो यहाँ पे हमने लिखना है कैश 64। क्रेडिट साइड पे राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, ये भी हो गई। उसके बाद नंबर 5, पेबल्स एफ हर्ड हो रहा है डेबिट और परचेज रिटर्न हो रही है क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, हम आए पेबल्स के अकाउंट में। सॉरी, परचेज रिटर्न के अकाउंट में ना लेते हैं। पहले एक मिनट, यहाँ पे नाम लिख दूँ। अच्छा, अब क्या हो रहा है? क्या एंट्री है हमारी? नंबर 5, पेबल्स डेबिट हो रहे हैं एफ हर्ड और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम आए पेबल्स के अकाउंट पे। पेबल्स क्या हो रही थी? डेबिट हो रही थी। पेबल का क्या नाम था? एफ हर्ड, तो हमने लिखा एफ हर्ड। ठीक है, एफ हर्ड अमाउंट कितनी थी? अमाउंट थी 46। ठीक है, पेबल क्योंकि डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। दूसरी साइड पे परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम। अच्छा, सॉरी सॉरी, ये अगेन सुने आप प्लीज, अगेन सुने, आई एम सॉरी। अच्छा, इसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। सॉरी, नंबर 5 में क्या हो रहा है कि पेबल्स डेबिट है और क्रेडिट परचेज रिटर्न है, राइट। तो हम क्या करेंगे? हम आए पेबल्स के अकाउंट में, हमें पता है वो डेबिट है, हमने दूसरे नाम से लिखना होता है। परचेज रिटर्न दूसरे अकाउंट का जो नाम है उस नाम से लिख रहे थे, जिस तरह पहले कह रहे थे हम। ठीक है, जब परचेज रिटर्न का हम शॉर्ट लिख रहे हैं PRURETURN। ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं है, PR लिख लेते हैं। ठीक है, PR डेबिट हो जाएंगी,
जितनी भी है उसकी अमाउंट थी 46। परचेज रिटर्न डेबिट हो गई यहाँ पे। मैंने पेएबल्स क्योंकि डेबिट हो रहे थे ना, तो इसलिए पेएबल्स के टी अकाउंट में परचेज रिटर्न हमने डेबिट साइड पे लिखी। उसके बाद परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही थी, तो उसकी क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे, क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे एफ हर्ड 46। एफ हर्ड हमारा पेएबल था 46, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 6 पे आएंगे, ठीक है। नंबर 6 में हमारे पास क्या होता है कि परचेजेस हो रही हैं डेबिट और पेएबल हो रही हैं क्रेडिट, ठीक है। और उसका नाम है डी एक्सोडोस, ठीक है, 414 से हो रही है। अच्छा, डेबिट हो रही है परचेजेस, ठीक है। अच्छा, हम परचेजेस के टी अकाउंट में आए, यहाँ पे हमने उस पेएबल का नाम लिख दिया डी एक्सोडोस 450, ठीक है। डी एक्सो के नाम से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 450, ठीक है। अच्छा, और क्रेडिट क्या हो रहा था, क्रेडिट हमारे पेएबल्स हो रहे थे, तो हम पेएबल्स के अकाउंट में आए। उसी तरह हमने यहाँ लिख दी परचेजेस, परचेजेस कितनी सी थी 450, ठीक है। क्योंकि पेएबल्स हमारे क्रेडिट होते हैं, तो इसलिए हमने ये क्रेडिट साइड पे लिख दी, ठीक है। उसके बाद हम अगली एंट्री पे चलते हैं। अच्छा सॉरी, ये 414 थी अमाउंट, मैंने अमाउंट गलत लिख दिया, 450 से काट दिया, ठीक है। ये हो गया 414, ठीक है, ये भी 414। लिख देते हैं 414, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नंबर 7 में पेएबल्स हमारे डेबिट हो रहे हैं और परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट हो रही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पेएबल्स के अकाउंट में चलते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं, ठीक है। किसके नाम से, डी एक्सोडोस के नाम से, सॉरी, परचेज रिटर्न हो रही है ना, तो परचेज रिटर्न डेबिट कर देंगे, पी आर कितने से 31 से हो रही है, ठीक है। और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही है, तो परचेज रिटर्न के अकाउंट में चलते हैं और क्रेडिट हो रही है वो किस नाम से, डी एक्सोडोस नाम है उसका, डी एक्सओ लिख देते हैं, ठीक है। वहां पे भी लिखा है डी एक्सओ, ई एक्सओ, कितने से 31 से हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई परचेज रिटर्न क्रेडिट। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 8 पे, ठीक है। अब नंबर 8 में क्या होता है, रिसीवेबल्स हो रहे हैं डेबिट, यहाँ में हमने अमाउंट नहीं लिखी थी 32 से, ठीक है। रिसीवेबल डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रही है सेल्स, ठीक है। क्या करेंगे, रिसीवेबल्स के अकाउंट में आएंगे, रिसीवेबल डेबिट हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे सेल्स 82, परफेक्ट। उसके बाद हम जाएंगे सेल्स के अकाउंट में, सेल्स क्रेडिट हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर, जो रिसीवेबल का नाम है वो लिख देंगे, बी स्क्वायर कितने से 32 से, सॉरी 82 से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 32 लिख दिया था, 82 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये नंबर 8 भी हो गई। दो पोस्टिंग रह गई हैं हमारे पास और, वो हम देखते हैं कैसे होंगी। अच्छा, नंबर 9 में पेएबल्स डेबिट हो रहे हैं और क्रेडिट हो रहा है कैश। पेएबल का नाम है एफर्ड, पेएबल के अकाउंट में चलते हैं, ठीक है। और वो क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट में हम क्या करेंगे, कैश 274, क्योंकि उसकी क्रेडिट एंट्री जो है वो कैश है, तो कैश 274 डेबिट कर देंगे पेएबल अकाउंट में। फिर हम चलेंगे कैश अकाउंट में, कैश, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश की क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे एफ हर्ड पेएबल का नाम
274 से। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद लास्ट एंट्री है, उसमें डेबिट हो रहा है कैश और क्रेडिट हो रहा है रिसीवेबल बी स्क्वायर। अच्छा, डेबिट हो रहा है कैश, मतलब हम कैश के टी अकाउंट पे चलेंगे और कैश के टी अकाउंट में डेबिट पे लिख देंगे रिसीवेबल का नाम, बी एस क्यू लिखते हैं सिर्फ, ठीक है, बी एस क्यू 82। ठीक है, डेबिट हो गया कैश, क्रेडिट हो रहा है रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स के अकाउंट में जाएंगे, यहाँ लिख देंगे कैश 82। ठीक है जी, ये हमारी पोस्टिंग्स कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आपको अगर ये फाइल चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको ये फाइल सेंड कर दूंगा। ठीक है, कोई भी आपको डाउट्स इसमें हो, कुछ भी हो, तो आपने मुझे ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। आपको इसकी और प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चंस की। मैं आपको और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि इस पे ग्रिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाँ, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी ईमेल लिख रहा हूँ, ठीक है, इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरी ईमेल है umar.shahid21@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 31357897480313। ठीक है, थैंक यू सो मच।